माय कन्नू इज अ स्वीट बॉय, है ना। कन्नू ने नाश्ता कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। अब कन्नू को नहलाने लेके जाएंगे एंड देन उसके बाद मैं नहाऊंगी। सी सी दिस क्यूट बेबी, ही इज सच अ क्यूट बेबी। या कन्नू डक कैसे करती है? डाटा डाटा ऐसी करती है डक की। ओह माय गॉड माय क्यूटी पाई। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। कन्नू को भी नहला लूँ, फिर थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है, देखते हैं जा पाती हूँ कि नहीं कन्नू के साथ। क्योंकि कन्नू के साथ जाना थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कन्नू कई बार ये मेरे को पीछे से बात भी नहीं करता, तो मेरे को ये लगता है ये बोल क्यों नहीं रहा। सो मैं इसे एंटरटेन करने की कोशिश तो करती हूँ, बट यही लगा रहता है कि ये पीछे बैठा क्या कर रहा है। सो वैसे भी इसकी टॉडलर वाली सीट आ जानी है, सो वो वाली चाहिए सीट, उस पर बिठाया करेंगे हम इसे। देन उसमें ये होता है कि वो फ्रंट पे मतलब बच्चा देख सकता है। वैसे अगर बेबीज वाली जो होती है वो हम पीछे की तरफ लगाते हैं, जिसमें बेबी केवल सीट को ही देख पाता है, वो वैसे प्रॉपर नहीं देख पाता आगे की तरफ। सो उसके साथ कोई ना कोई बैठा होना चाहिए। सो अब हम इसकी टॉडलर वाली सीट लेके आएंगे जिसमें फ्रंट पे बैठेगा, और मैं 1 ईयर के बाद आराम से आगे बैठ सकती हूँ गाड़ी में भैवी के साथ। भैवी है मेरा हस्बैंड, तो उसके साथ मैं आराम से फिर बैठ सकती हूँ। अदरवाइज तो जब ये छोटा था तो कहाँ बैठने को मिलता है, फिर बच्चे के साथ ही बैठना पड़ता है हमें पीछे। सो ओके देन, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ कन्नू को नहला के। बाय। हाय गाइस, कनिष्क को भी मैंने नहला दिया एंड मैंने भी नहा लिया है बिल्कुल। एंड कनिष्क दोबारा उठ गया था, बट एंड या आरिस व्लॉग आई रियली लव इट। सो अब मैं फटाफट घिया बनाने जा रही हूँ। आई नो सबको घिया पसंद नहीं होता, बट इट्स वेरी गुड फॉर आवर्स बॉडी, बिकॉज इसमें काफ़ी पानी होता है, ये अपनी हाइड्रेशन के लिए। एंड ये काफ़ी ठंडा होता है, लाइक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब जैसे कहते हैं ना कभी गर्मी हो जाती है एंड कुछ और, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ज़रूर खाना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए हर चीज़ खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। खासकर घिया भी बहुत अच्छा होता है। सो मैं फटाफट घिया बना लूँ, कहीं ये दोबारा ना उठ जाए, तो उससे पहले मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। ओके, मिलते हैं। अच्छा लग रहा है, मैं बना रही हूँ। आई नो थोड़ा सा एग्जॉस्ट की आवाज़ आ सकती है, बट या सो चलो, तड़का बस हो गया ऑलमोस्ट। इसमें से बस अभी तड़के में से घी छोड़ेगा, देन हम डालेंगे घिया। अपना घिया तो हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि भैवी गए हैं न्यूयॉर्क। तो ये मैंने बस पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं, मुझे ग्रेवी वाला चाहिए। तो फटाफट से बस बंद करते हैं लिड को। एंड हम इसे, ये है इंस्टापॉट, सो इस पर बहुत अच्छे बच जाता है सारा कुछ। तो हम प्रेशर कुकर करेंगे एंड आई थिंक 10 मिनट्स इनफ है। सब्जी मैंने चढ़ा दी है। सो ओके गाइस, बहुत ज़्यादा सॉरी, भाभी का कॉल आ गया था तो वो बात कर रहा था मुझसे। सो इतना ज़्यादा ग्लूमी वेदर हो रखा है, देखो आप। ओह माय गॉड, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, आपको दिख रही है? या सो आज वैसे भी स्ट्रॉम दिखा रहा है, सो आई डोंट नो मैं कनिष्क के साथ बाहर जा पाऊँगी कि नहीं। मुझे बाहर जाना था पैसे सबमिट करवाने के लिए, बट चलो भाभी से मेरी बात हुई है, वो करवा देगा, तो देखते हैं। क्योंकि कनाडा में यही है, बस
जो आप क्रेडिट से खर्चा करते हो वो आपको पे करना पड़ता है, उसकी ड्यू डेट होती है। सो एक्चुअली मैं इंडिया गई थी तो मैं मैं भूल गई कि हाँ कैसे पेमेंट करनी है। उधर जाके तो पता ही नहीं लगता टाइम का, सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये और सो चलो अंदर चलते हैं, बारिश हो गई है एंड बस सब मेरा यही है कि मैं फटाफट पेमेंट करूँ एंड ओके फटाफट चलो पेमेंट करते हैं। एंड सब्जी बन रही है, मैं देखती हूँ कि कन्नू के लिए भी कुछ करना है वरना वो रोएगा उठ के। हालांकि मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, देखती हूँ। ओके सो देखा ये उठ गया, ये लड़का उठ गया प्यारा सा। अब हम इसको बिठाएंगे चेयर पे एंड देन कन्नू के लिए बनाएंगे पास्ता। ओके कन्नू से ओके मामा। वो अपनी भारतीय की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहा था ना रोएगा, रो रहा था, वो भारतीय है, उठते ही रोता है कि मम्मा कहाँ चली गई। मम्मा को कुछ नहीं करने देता इस लड़के ने। गाइस कन्नू बेबी सो स्वीट, यम्मी यम्मी पास्ता खा रहा है। सो देखते हैं पूरा खाता है कि नहीं खाता ये बेबी, ये सुंदर सा बेबी। हाँ बूबू देखते हैं हम ये पूरा खाएगा कि नहीं, क्योंकि क्या कर रहा है ये। खाने के बाद इसको जब चेयर से उतारा तो ये देखो अभी भी ये मेरे साथ खा रहा है। हाय बेबी हाय। और ये रिमोट से इतना ऑब्सेस्ड है ना ये बेबी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये बच्चा कैसे करता है मामा। हाँ देखो यहाँ पे इसके टॉयज पड़े क्योंकि इसको खेलना होता है। यहाँ मैट बिछा देते हैं, लेकिन स्टिल बेबी ये क्या करता है, ये मैट को भाई साहब जी ने फोल्ड कर दिया है ना। अच्छा कन्नू डक कैसे करती है। ये लड़के, ये छोटे लड़के की कादिशी बहुत प्यारा है ये। थोड़ा सा मुंह देखो इस बेबी का, मुंह देखो ये क्या करने वाला है। ये क्या, नो 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 नो। सो हाँ जी देख रहे हो ये लड़का क्या करता है ना। सुबह से ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। अब कल आएगा भाभी तो कल फिर उसे लेने जाएंगे और अभी देखते शायद मौसम ठीक हो चुका है, बाहर जाते हैं। तो हाय मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। ट्राई करती हूँ कि हाँ कन्नू के साथ जा पाऊँ, तो है तो मेरा कि मैं जाऊंगी क्योंकि मौसम ठीक हो चुका है बिल्कुल। सो ये बच्चा आप सुन ही रहे होंगे इसकी आवाज, क्योंकि अब ये जाने के लिए हो गया एक्साइटेड। तो इसको हम लेके जाएंगे, ये घूमने में लगा हुआ है। सो चलते हैं, गाड़ी में मिलती हूँ मैं आपसे। ओके पहुंच गई हूँ। सो मुझे SBI आना था, ये मैं इधर पहुंच गई हूँ। तो पैसे डिपॉजिट करता है एंड देन वापस घर। आई थिंक मैं टिम भी लूँ, बड़ा मेरा मन है स्टीप टी पीने का। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सनी सनी डे।
बस अब हम चलते हैं और घर वापस जाते हैं, काम हो गया अपना। एंड देखते हैं, स्टीप टी लेते हैं हाँ, स्टीप टी लेके देन आज का डे डन होता है एंड फिर हम किसी और दिन मिलेंगे। मैं मानती हूँ मेरा फर्स्ट व्लॉग मैं कर रही हूँ, आई थिंक ये मेरा सेकंड व्लॉग होगा। फर्स्ट व्लॉग में ऑब्वियसली थोड़ी इंट्रोडक्शन होगी अपने से रिलेटेड, कि मैं कौन हूँ, क्या है, हम जो भी है, कहाँ रहते हैं हम, सो सब कुछ बताऊँगी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली मेरे से बहुत गलतियाँ हुई होंगी, सो होपफुली मेरा यही है कि मैं गलतियाँ थोड़ी कम करूँ। थोड़ा बंदा हेजिटेट हो जाता है, नर्वस हो जाता है, सो मेरा बस ये है कि मैं गलतियाँ कम करूँ और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के दूँ, यही मेरी विश है। और मैं आई नो आप कहते होंगे कि सारे लोग तो व्लॉग बनाते हैं, डेली व्लॉग्स, बट क्या आपका क्या डिफरेंट है। बट ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ ऐसा डिफरेंट तो नहीं है, बस ये है कि शायद आपको भी पसंद आए मेरी लाइफ देखना कि हम क्या करते हैं। सो ओके, बाय, डन फॉर द डे, थैंक यू।